रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिल खैर वबिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। मेरा आज का मौजू मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है, ये है। सूरह बकरा के शुरू में ही अल्लाह ताला ने एक मोमिन की निशानी बता दी है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमुनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदा मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तर्जुमा क्या है इसका? जो ईमान रखते हैं गैब पर और नमाज कायम करते हैं, जो कुछ हमने दिया उसमें से खर्च करते हैं, और जो ईमान रखते हैं इस पर भी जो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ नाजिल किया गया, और इस पर भी ईमान रखते हैं जो आपसे पहले नाजिल किया, और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं। हम सब मानते हैं कि अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। लेकिन दूसरा जो फरमान आया नमाज़ पढ़ने का, क्या हम सब पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ते हैं? इसी तरह अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन झूठा नहीं हो सकता, मोमिन बेनमाजी नहीं हो सकता। इसी तरह हसद, जलन, चुगली, गीबत, ये सब इस्लाम में हराम है। लेकिन क्या ये सारी निशानियाँ हमारे अंदर नहीं हैं? खुशकिस्मती से बाय बर्थ हम मुसलमान घर में पैदा हो गए हैं तो हम मुसलमान हैं, लेकिन सिर्फ कलमा पढ़ लेने से हम मुसलमान तो हो जाएंगे लेकिन मोमिन नहीं हो सकते। कामिल मोमिन बनने के लिए हमें उन तमाम अहकामात पर अमल करने की ज़रूरत है जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान शरीफ में फरमाए हैं। कुरान शरीफ की आयत नंबर सूरह बकरा की आयत नंबर 208 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए अहले ईमान, इस्लाम में दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे, और शैतान के नक्शो कदम पर मत चलो, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की निशानी बताई है कि मोमिन ऐसा होता है जैसे ऊँट के नाक की नकील, जब उसको बिठा दो तो वो बैठ जाता है, जब उसको खड़ा करो तो वो खड़ा हो जाता है। देखिए, पूरे कुरान शरीफ में अल्लाह ताला 4 ग्रुप्स के बारे में फरमाता है। पहला ग्रुप है काफिर, दूसरा है मोमिन, तीसरा ग्रुप है मुनाफिक, उसके बाद है फासिक। अब ये काफिर कौन है? काफिर तो वो लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान ही नहीं लाते सिरे से, जो मानते ही नहीं कि अल्लाह है, कि बल्कि उन्होंने अपने दूसरे माबूद बनाए हुए। दूसरा कौन है? मोमिन, जिसकी मैंने अभी आपको निशानी बताई कि जिसके अंदर तमाम क्वालिटीज़ होंगी जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताएंगे, वो मोमिन है। अब मुनाफिक कौन लोग हैं? मुनाफिक वो लोग हैं जो ज़ुबान से तो इकरार करते हैं अल्लाह ताला का, ईमान लाते हैं, लेकिन उनके दिल, उनकी अमल से खाली हैं, अमल नहीं करते वो। यानी ईमान तो लिया है, ज़ुबान से इकरार तो कर लिया कि हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ लिया, लेकिन अमल उनके खाली है। इसी तरह से फासिक कौन लोग हैं? फासिक वो लोग हैं जो अल्लाह ताला पर ईमान भी लाते हैं और बड़े बड़े गुनाह जो हैं, बड़े बड़े गुनाह भी करते हैं और छुपाते भी नहीं हैं। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया कि काफिर तो दोज़खी हैं। पहले ही बता दिया कि काफिर जो है जहन्नमी है, सही है। मोमिन के बारे में बता दिया कि मोमिन जन्नत जो है अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए रख दी है। मुनाफिक और फासिक के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये दोज़ख के सबसे आखिरी दर्जे पर होंगे। ज़रा तसव्वुर करें, काफिर जहन्नम में और मुनाफिक और फासिक जहन्नम के भी सबसे आखिरी दर्जे में। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। एक वाक़या आपको बताऊंगी, किस्सा के तौर पे आपको समझाऊंगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हम अपनी मेड को बोल के जाते हैं कि देखो शाम को मेरे घर पे मेहमान आ रहे हैं तो खाना भी तैयार रखना और सफाई भी कर लेना, ठीक है। अब शाम को जब हम घर वापस आए तो हमारा घर वैसे ही गंदा पड़ा हुआ है, खाना भी नहीं तैयार है, तो अब ज़रा सोचिए आपको कितना शदीद गुस्सा आएगा। आप फ़ौरन उसकी क्लास लेंगे अपनी मेड को बुला के, ये क्या किया, मेरे गेस्ट पहुंचने वाले, तुमने ना खाना तैयार किया और ना ही घर की सफाई की। वो बेचारी थकी मांदी आपके पास आएगी और बोलती है कि देखिए बीबी जी, मैंने सोचा कि आज आपका जो है स्टोर रूम साफ़ कर लूँ, वो बहुत गंदा है। मैं फ़ारिग नहीं बैठी थी, मैं सुबह से आपका स्टोर रूम करते करते ये वक्त हो गया, मुझे वक्त ही नहीं मिला खाना बनाने के लिए, सफाई करने के लिए। ज़रा तसव्वुर करें हम और आप क्या कर रहे हैं। सारा दिन फ़ारिग तो नहीं बैठे हुए ना, बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, लेकिन जो अहम मकसद जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा, अपनी इबादत के लिए, हम वो काम नहीं कर रहे। ज़रा सोचिए मेरा रब कितना रहीम है। हम सारा दिन जो है फारिग दूसरे कामों में लगा रहे हैं अल्लाह की बात, लेकिन फिर भी अल्लाह हमारी पकड़ नहीं करता।
یاد رکھیں جب ہم اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے کاموں میں اتنا الجھا دیتا ہے کہ ہمارے دن گزر جاتا ہے لیکن کام نہیں ختم ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک کھولنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں نے ابھی آپ کو گروپس بتائے ہیں کہ 4 لوگوں کی نشانیاں، اس میں اپنا تجزیہ کریں کہ ہم کس گروپ میں فٹ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے عمل کی۔